साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज बनारस में वकीलों और पुलिस के बीच जो तू मैं चल रही है, जो रस्साकसी चल रही है, उसके बारे में चर्चा करें। वकील भी महान है और पुलिस तो महान में महान है। पुलिस का तो कहना ही नहीं है। पुलिस तो एक नमूना है, पुलिस तो एक कथा है और पुलिस तो पुलिस। वकील साहब भी कम नहीं है। भारी भरकम फीस लेके वकील जो है न्याय दिलाते हैं और न्याय के नाम पर पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो दूध के ये भी धोए नहीं है। पुलिस तो सरकार की प्राण है, जान है। यह लोकतंत्र की ताकत है और लोकतंत्र का मजाक सबसे ज्यादा पुलिस उड़ाती है। पूरी तरह से लोकतंत्र को बेनकाब करती है तो वो पुलिस करती है। वो वर्दी, वो बिल्ले आदमी को अंधा बना देते हैं। आदमी की सारी विवेक शक्ति खो जाती है और काला कोट पहनने के बाद भी विवेक शक्ति खो जाती है। उसके लिए क्लाइंट एक एटीएम कार्ड होता है और पुलिस के लिए तो पूरा देश जो है वो कीड़ा मकोड़ा होता है। पुलिस लोगों के साथ कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार करती है और पैरे तले रौदना या उसे डंडे से पीटना या उसे तरह तरह से उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। उसने क्राइम किया है नहीं किया है इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस भी बर्बर है और वकील साहब लोग पेशेवर हैं, प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशन में आदमी नहीं हो देखा जाता, प्रोफेशन में प्रोफेशन देखा जाता है, पैसा देखा जाता है। और पुलिस वालों की तो सभी जानते हैं, ए टू जेड वकील साहब को भी जानते हैं, ए टू जेड पुलिस को भी जानते हैं। उन्हीं दोनों चीजों में टकराहट हो गई है बनारस। बनारस भी बहुत नामी जगह है, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। बनारस से ही हमारे जो है महामानव चुनाव जीत करके आए हैं और बनारस सांस्कृतिक नगरी है इस देश की। लेकिन मैं बनारस को खूब अच्छी तरह जानता हूँ और बनारसी ठग भी मशहूर है। ठगी कहाँ होती है? ठगी वहाँ होती है जहाँ मूर्खों का और चालाकों का सम्मेलन होता है। मैं बनारस के रंग से वाकिफ। वो धार्मिक नगरी है। उस पर फिल्म बन चुकी है संघर्ष, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे और जिसमें एक क्लाइंट आता है दक्षिणी भारत से, काफी पैसे वैसे लेके मंदिर बनाने के लिए बनारस में, क्योंकि दक्षिणी भारत वालों का एक बहुत बड़ा आकर्षण है बनारस। वो गंगा नहाने जाता है, वहीं पर उसका जो है पानी के अंदर ही मर्डर कर दिया जाता है और सब लूटपाट का यही कहानी का एक हल्का सा थीम है। बहुत पुरानी पिक्चर है। तो बनारस भी नामी जगह है जहाँ तमाम तरह के अत्याचार होते हैं। दाल मंडी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, तुलसीदास, करपात्री, हरिश्चंद्र, इस सबका कार्य क्षेत्र रहा है। बनारस का डोम भी बहुत मशहूर है, बहुत धनी मानी है। तो बनारस नगरी भी बड़ा ही मशहूर नगरी है और उस मशहूर नगरी के से महामानव जो है वो आए हैं। अब एक बिजली के हिसाब से हम आपको समझाते हैं वकीलों के और पुलिस के बारे में। बिजली में एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। आप सब जानते हैं फेज और न्यूट्रल से जब कनेक्ट होता है तो बिजली चल जाती है, लेकिन फेज और फेज से अगर कनेक्शन हो जाता है तो फ्लैश मार जाता है।
सारे सिस्टम खत्म हो जाती है, फेल कर जाती है। तो यहाँ वकील भी फेज है और पुलिस भी फेज है, और दोनों का क्लैश जो है फ्लैश कर गया, विस्फोट कर गया। और न्यूट्रल की जगह पर तो जनता होती है। जनता जहाँ न्यूट्रल होती है वहाँ बिजली जलती रहती है। पुलिस की न्यूट्रल भी जनता है, और वकीलों का न्यूट्रल भी जनता है, और पूरे देश की न्यूट्रल भी जनता है। न्यूट्रल माने न्यूट्रल होता है, उदासीन। इसलिए उसकी अर्थिंग की जाती है, और सरकारें अर्थिंग करती हैं, अर्थिंग सरकारें होती हैं। पर सरकार ही पुलिस भी हो गई है, वकील भी हो गई है। इन दोनों को मात तो सरकार ही दे रही है। जातिवाद, धर्मवाद, अत्याचार, अनाचार, तमाम चीज जो है सरकारें कर रही हैं। उन्हें देश से कुछ लेना नहीं है, उन्हें अपनी जात से लेना है, उन्हें धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर से लेना है। वो साधु सन्यासियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो ये क्रिमिनल है साधु सन्यासी। ये साधु हैं जो डिबेट में भाग लेते हैं, राजनीति करते हैं, और तरह तरह के क्राइम और अत्याचारों में लिप्त हैं। बाबा राम रहीम, आसाराम बापू ये साधु हैं। इस तरह की स्थिति पहले भी रही है और फिर आज हो रही है, और ये बढ़ती जा रही है। तो पुलिस आरोप लगा रही है वकीलों पर, वकील आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, और उनमें क्लैश बहुत तेजी से चल रहा है। सारे पूर्वी इलाके के वकील जो है बनारस में इकट्ठे हो रहे हैं, और पुलिस तो पुलिस है, पुलिस को तो सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। पुलिस जितना अत्याचार करती है, जितनी कार्रवाई उसमें अपना विवेक नहीं लगाती, वो तो सरकार के इशारे पर काम करती है। सरकार ने अंगुली नीची करी तो पुलिस ठप हो गई, और अगर अंगुली हिला दिया सरकार ने तो पुलिस शुरू हो जाती। इस देश की दुर्दशा हो रही है। देश की चिंता न तो पुलिस को है, न तो वकीलों को है, न तो सरकार को है, और जनता तो चूल्हे भाड़ में ही है। जनता तो मूर्ख, अशिक्षित और बिल्कुल ही निचले स्तर पर है। तो मैं तो उस तरह से आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि पुलिस क्या है, वकील क्या है, सरकार क्या है, न्यायिक प्रणाली क्या है इस देश में। इस खोखला देश हो रहा है। पहले ही थे खोखला था। 755 साल में तमाम लोगों ने इस देश को लूटा, और वो बाहर से आकर के लूटा, और यही बस गए हमारे सीने पर, हमारे छाती पर, हमारे सर पर। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने इतना निचोड़ा कि ये देश जो है अब फिर से पनपने वाला नहीं है। तो आपको इस पुलिस और वकीलों के संघर्ष के बीच में एक बात बता रहे हैं, वहाँ क्या हुआ ये मैं क्या बताऊं, तमाम चैनलों पर वो आ रहा है, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन पुलिस के बारे में बताऊंगा, वकीलों के बारे में बताऊंगा, इस देश के बारे में बताऊंगा। इस देश में 1.5 अरब लोग रहते हैं, छोटा मोटा देश नहीं है, जिसमें 80% दलित और पिछड़े हैं, जिसमें 80% साधन विहीन है, अशिक्षित हैं, अस्वस्थ हैं, बेरोजगार हैं, और इन्हें भ्रमित किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। पुलिस की कोई मैडम साहब हैं, वो आईपीएस हैं, और हमारे प्रदेश के महामानव जी ने कमिश्नरेट बना दिया। अब कमिश्नरेट तो पहले नहीं समझ में आया, बहुत दिनों से वो मामला पेंडिंग था, तो उन्होंने आते ही कमिश्नरेट बना दिया। बाद में समझ में आया कि ये कमिश्नरेट तो बनाया गया है ठोको पा कार्यक्रम के लिए, एक कमिश्नरेट बनाया गया है बुलडोजर के लिए। एक नया कल्चर आ गया, बुलडोजर कल्चर। बुलडोजर बाबा हो गए, और इस कमिश्नरेट को बनाया गया है
मनमाना करने के लिए। पुलिस बिल्कुल मनमानी है और इसमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। वकील साहब लोग कचहरियों में जा कर के वहां भी जनता का खून चूसते हैं। न्याय नहीं मिलता है, न्याय बिकता है। प्रशासन नहीं मिलता है, प्रशासन बिकता है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में न्याय बिकता है। शासन प्रशासन बिकता है, पुलिस बिकती है, प्रशासन बिकता है, धर्म बिकता है, भ्रष्टाचार है, रोजगारी में रोजगार बिकता है, स्वास्थ्य बिकता है, शिक्षा बिकती है और शराब तो बिकती ही बिकती है। तो यहाँ जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास पैसा होगा, वो खरीदेगा। न दलितों के पास पैसा है, न पिछड़ों के पास पैसा है, न एक आम आदमी के पास पैसा है, तो खरीदेगा कौन? न्याय भी खरीदी जाती है, पुलिस भी और प्रशासन भी खरीदा जाता है और सब चीज बिकती है यहाँ। साग सब्जी की तरह, दूध दही की तरह और अन्य चीजों की तरह ये सारी चीजें बिकती है जो व्यवस्था के लिए बनाई गई। कुछ जातियां हैं जो आताताई हैं। प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ लीजिए, किस तरह से उसमें जो है सब वर्णन है। प्रेमचंद को छोटे मोटे आदमी नहीं थे, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ओशो को पढ़ लीजिए, तमाम लोगों को पढ़ लीजिए, आप फूले को पढ़ लीजिए, पेरियार को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, गुरु नानक जी को पढ़ लीजिए, रविदास को पढ़ लीजिए और देखिए पढ़ करके कि क्या हो रहा। तो पुलिस भी उसी तरह की है जिस तरह के वकील। वकील तो फिर भी हम कहेंगे कि चलो बेटर है, पर पुलिस यहाँ की पूरी तरह से बर्बर है। ये बिल्ला लगा करके जिस तरह का अत्याचार थानों में किए जाते हैं, जिस तरह का अत्याचार अन्य जगहों पर किया जाता है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। उसमें दोष किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, उसमें दोष सिस्टम का है, उसमें दोष सरकारों का है, उसमें दोष महामानवों का है। वहां उसमें दोष जो है धर्म का है। धर्म नहीं है, धर्म अधर्म है। उसमें आस्था और विश्वास की घुट्टी पिलाई जाती है और शोषण किया जाता है। जैसे कोई ठग हो तो आप भी काशी पहुंच जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी काशी पहुंच जाइए, काशी का नज़ारा भी देखिए, महामानव ने वहाँ क्या विकास किया है वो भी देखिए, गंगा भी नहाइए, वकील और पुलिस का झमेला भी देखिए एक पिक्चर की तरह से। और भी सैर करने के स्थान हैं, सारनाथ भी है बुद्ध का, उसकी भी चर्चा चल रही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।